तो पीछे वाली क्लास में, पीछे वाले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी टर्की से इंडिया आता है और उसकी पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई होती है। दो बैटल होती हैं पृथ्वीराज चौहान से। एक होती 1191 में और एक होती 1192 में। इन बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में ये पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और बट सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है तो मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और उस तरीके से दिल्ली में ये मुस्लिम रूल इस्टाब्लिश होता है, कह सकते हो पहली डायनेस्टी बनती है दिल्ली में, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमने सारा देख लिया था। अब आगे आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा 1290 से 1320 तक। अब ये खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? देखो, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया था। लास्ट जो स्लेव डायनेस्टी का रूलर था उसको हटाने के बाद, उसको डिफीट करने के बाद या उसको किल करने के बाद, जो भी कह दो, उसको मारने के बाद ये जलालुद्दीन खिलजी पावर में आता है और इसी के साथ खिलजी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कितना रहेगा? इसका टाइम पीरियड रहेगा 1290 से लेके 1296 तक। अब यहाँ पर अब ये इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी था कैसा? ये फर्स्ट दिल्ली सुल्तान था। इसका ऐसा ना एटीट्यूड थोड़ा बेनिवलेंस था, मतलब हिंदू की तरफ थोड़ा सॉफ्ट रहता था ये, ठीक है। उसके बाद इसने ही स्टेटेड he stated that state should be based on the willing support of the governed। मतलब ये मानता था कि इंडिया में उस समय जो हिंदू मेजोरिटी है उनके सपोर्ट के बिना मतलब यहाँ रूल करना अच्छा बात नहीं होगा, ठीक है। अच्छा नहीं होगा क्योंकि मोस्टली जो जनता हिंदू है और हम यहाँ पर स्टेट सरकार को पूरी इस्लामिक तौर पर चला रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये ऐसा मानता था। तो हिंदू की तरफ काफ़ी बेनीवोलेंस एटीट्यूड रखता था, ठीक है। आगे देखते हैं। ये काफ़ी टॉलरेट पर्सन था, ठीक है, सिंपल सी बात है, बेनिवलेंस एटीट्यूड, टॉलरेट, ठीक है। मतलब हिंदू की तरफ अच्छा स्वभाव था इसका। अब आगे देखते हैं। बट इसके बाद क्या होता है, इसका सन इन लॉ होता है, उसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। वो इसको मार देता है और अलाउद्दीन खिलजी पावर में आ जाएगा। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमने देख लिया। अब उसका सन इन लॉ है अलाउद्दीन खिलजी, वो रूल करेगा, उसके बारे में समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड रहेगा 1296 से लेके 1316 सी तक। अब एक्चुअली जब जलालुद्दीन खिलजी पावर में था उस समय अलाउद्दीन खिलजी दो पोस्ट पे काम करता था। एक तो था ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज, इसको मतलब उस समय का जो नाम है, उस समय की लैंग्वेज जो थी उसमें कहते थे अमीर ए तुजुक, और एक होती अरिज ए मुमालिक, ये मास्टर ऑफ लॉ। इन दो पोस्ट पे काम किया करता था। उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ये किस तरीके का, इसका एक्चुअली बिहेवियर जो था ना वो जलालुद्दीन खिलजी से जस्ट अपोजिट था। देखो, जलालुद्दीन खिलजी कैसा था कि ये हिंदूज की तरफ बिल्कुल ही टॉलरेंस था, ठीक है, टॉलरेशन की फीलिंग रखता था, बहुत अच्छे से उनको रिस्पेक्ट करता था। बट ये अलाउद्दीन खिलजी तो ना, ठीक है, थोड़ा हार्श एटीट्यूड रखता था, ठीक है। जो उसको अपोज करता था उसको बहुत ही बैड पनिशमेंट ये देता था। ये ऐसा था अलाउद्दीन खिलजी। अब आगे देखते हैं और क्या क्या किया इसने। ये नोबल्स पे होल्ड रखने के लिए इसने क्या किया, इसके यहाँ जो नोबल्स थे उन पे होल्ड रखने के लिए, उन पे नज़र रखने के लिए क्या किया इसने कि जो फेस्टिवल मनाना बंद करवा दिया, ठीक है, कि आप फेस्टिवल मत मनाओ। ये जो नोबल्स हैं वो अपने घरों में मैरिज भी नहीं कर सकते, ठीक है, आपस में, विदाउट इस सुल्तान की परमिशन के, अलाउद्दीन खिलजी के। उसके बाद वाइन और इंटॉक्सिकेंट, मतलब ये शराब वगैरह पीना भी इसने मना कर दिया। उसके बाद इसने स्पाई सर्विस, बरीद, इनको जासूसों को लगा दिया ताकि इनकी जासूसी कर करके इसको सारी इंफॉर्मेशन देते रहे। उसके बाद आगे देखते हैं। ये पहला ही सुल्तान था जिसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया। इसने कहा कि किंगशिप नोज नो किनशिप। इसका मतलब होता है कि राजा के लिए, मतलब ये कोई किनशिप ये कुछ नहीं होता है। जस्टिस होता है, किसी का हम फेवर नहीं करेंगे, ठीक है, जिसने जो गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसा ये बंदा था। आगे देखते हैं। एक पर्सन था, एक राइटर था बरानी, ठीक है, उसने एक बुक लिखी थी
तारिक फिरोज शाही, ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, वो इसी के समय था। उसके बाद इसने कुछ और लोगों को और पोइट को पेट्रोनाइजेशन दिया था, जैसे अमीर खुसरो, मीर हसन दहलवी, ठीक है। तो अमीर खुसरो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी ना, हालांकि इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी इसने अपने को एक टाइटल लिया था सिकंदर आजम, ठीक है। अब और अमीर खुसरो को इसने एक टाइटल दे दिया था पैरट ऑफ इंडिया, तूते हिंद, ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है। इसके समय मंगोल लोग अटैक कर रहे थे इंडिया में, तो मंगोल लोगों को इसने डिफीट कर दिया था। मंगोल लोग एक्चुअली थे कौन? ये जो आज का नॉर्थ चाइना है, मंगोलिया है, सेंट्रल एशिया है, ठीक है, उस एरिया में ये लोग, इनका बहुत बड़ा अंपायर था, और ये इंडिया में भी एक्सपैंड करना चाहते थे, बट ये अलाउद्दीन खिलजी ने इनको रोक दिया था। कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ी? एक बैटल ऑफ जालंधर, किली, अमरोहा, ठीक है, ड्रावी रिवर के पास, इन जगहों पर लड़ाई लड़के इनको रोक दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव था, उसका नाम था मलिक कफूर, ठीक है, स्लेव जनरल, ठीक है, मैंने बताया स्लेव और जनरल, स्लेव को जनरल की पोस्ट पर होती थी, ठीक है। तो इसने क्या किया? अपने जनरल को साउथ इंडिया भेजा, मलिक कफूर को, वहाँ अटैक करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर किन किन राजाओं से, किन किन किंगडम के साथ इसने लड़ाई की? मलिक कफूर ने यादव रूलरों के साथ, काकातिया डायनेस्टी के राजा रूल करते थे, वैशाला, इनके अगेंस्ट में इसने लड़ाई करी, और इसने काफ़ी सक्सेस भी पाई वहाँ पर। उसके बाद एक अमीर खुसरो की एक बुक है जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह, ये बात करती है अलाउद्दीन खिलजी ने कितना बड़ा एरिया कहाँ कहाँ जीता था। अब आगे देखते हैं। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में अटैक करता है। चित्तौड़, वहाँ के राजा होते हैं राजा रतन सिंह, उनकी अलाउद्दीन खिलजी की राजा रतन सिंह से लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में क्या होता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी हालांकि जीत जाता है और राजा रतन सिंह की डेथ हो जाती है। फिर जो राजा रतन सिंह की वाइफ होती हैं रानी पद्मिनी, या ठीक है, और अदर जो राजपूत प्रिंसेस होती हैं, वो दुश्मन के हाथ में ना लगे इससे बचने के लिए जौहर परफॉर्म करती हैं, सेल्फ इमोलेशन, ठीक है। और ये सारी कहानी एक पर्सन है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, उसने अपनी बुक है पद्मावत, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इस पे एक मूवी भी आई थी कुछ दिन पहले, ठीक है। अब देखते हैं आर्किटेक्चर, इसने क्या क्या आर्किटेक्चर में कैसा कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसने फेमस गेटवे, अलाई दरवाजा, हौज खास, ओके, महल हजूर, हजार, ओके, सतून, ये बनवाए थे। और कुछ उसने एक नई कैपिटल भी बनवाई एट सीरी। आगे देखते हैं मिलिट्री रिफॉर्म में क्या किया इसने। फर्स्ट दिल्ली का सुल्तान था जिसने लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी इसके पास, और उसको सैलरी देता था कैश में, ठीक है। एक और इनोवेशन किया इसने अपनी आर्मी में, इसने चेहरा और दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। चेहरा का मतलब होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर, और दाग का मतलब हॉर्स को ब्रांड कर देना, ठीक है। अब लैंड रिवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं। उस समय लैंड रिवेन्यू कितना था? हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका हाफ ये ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो फर्स्ट ही रूलर था ऐसा जिसने लैंड रिवेन्यू को कैश में फिक्स किया था, ठीक है। अब सोल्जर को भी कैश में देता था। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसने जमीन को मीजर करने का ऑर्डर दिया था, फर्स्ट सुल्तान था, जमीन को आप मेजर करो और उसी हिसाब से टैक्स को लगाया जाएगा, ठीक है। बिस्वा एक यूनिट होती थी लैंड को मीजर करने की, ठीक है। तो ये कुछ टैक्स के नाम लिखे हैं कि ये लैंड रेवेन्यू तो लेता था, उसके अलावा कुछ और टैक्स था। एक था हाउस टैक्स, उसे ग्रही कहते थे, ठीक है। पास्चर टैक्स, उसे चारी टैक्स कहते थे, ठीक है। उसके बाद कुछ और इसके पहले टैक्स हुआ करते जैसे किस्मते खुती, ये हेडमैन सेस, ये एबॉलिश कर दिया था। और कुछ रिलीजियस इंडोमेंट, मतलब कुछ लोगों को जमीन दे दी जाती थी, वो खत्म कर दिया था देना, जैसे इनाम में कुछ जमीन दे दी गई और ये वक्त के नाम पे कुछ जमीन दे दी गई, ठीक है। तो ये फ्री लैंड होती थी, ये बंद कर दिया इसने, ठीक है, ये देना बंद कर दिया। उसके बाद इसने एक पोस्ट क्रिएट करी थी जिसका नाम होता मुस्तक राज, ये रिवेन्यू कलेक्ट करके लाता था, ठीक है। जो दिल्ली के अराउंड का जितना भी एरिया है ये सब रिवेन्यू कलेक्शन के अंडर में ही आ जाता था। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई इक्तादारी सिस्टम होगा ही नहीं, क्योंकि सारा तो राजा यहाँ से कलेक्ट ही करता था। अब देखते हैं आर्किटेक्चर में इसने क्या क्या बनवाया था, ठीक है। इसने एक हौज ए अलाई बनवाया था, और एक सीरी में एक किला बनवाया था, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है अलाई दरवाज़ा, ये इंपॉर्टेंट है।
कुतुब मीनार का इंट्रेंस गेट है ये, अलाई दरवाजा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मार्केट रिफॉर्म, इसने सारी की सारी कमोडिटी के प्राइस फिक्स कर दिए थे जो भी मार्केट में बिकती हैं। इसके लिए इसने 4 टाइप के मार्केट क्रिएट करा दिए। एक ग्रेन्स के लिए मार्केट, क्लोथ, शुगर, ड्राई फ्रूट्स और ऑयल्स के लिए एक सेकंड मार्केट, एक और मार्केट था हॉर्सेस, स्लेव और कैटल के लिए, और एक मार्केट था मिसक्लिनियस कमोडिटी के लिए। हर एक मार्केट का एक ऑफिसर होता था जिसे कहते थे सहनाए मंडी, और 2 और ऑफिसर होते थे कि नायब रियासत और दीवाने रियासत। ये मार्केट में नजर रखने के लिए 2 और होते थे। उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ इसने मार्केट में ना जासूस भी लगा रखे थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर, बरीद और के मुनियाज, ठीक है, ये सीक्रेट स्पाइस। ये इसको खिलजी को सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते रहते थे मार्केट में क्या चल रहा है। अगर कोई मार्केट में गड़बड़ी करता तो उसको ये स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता था। गड़बड़ी इन द सेंस कि जैसे अनाज कम दे रहा है वो, ठीक है, लोगों को वेट तो 1 किलो है बट उसके नाम पे वो चीटिंग करके उसमें कुछ तराजू में धोखाधड़ी करके कुछ कम दे रहा है, तो अगर ऐसा पाया जाता था तो क्या करता था, ये उसको पनिश करता था अच्छे से, ठीक है। अब अच्छा, रीजन फॉर मार्केट रिफॉर्म, मार्केट रिफॉर्म करने के लिए रीजन मतलब क्यों करे इसने मार्केट रिफॉर्म। एक तो ये चाहता था कि सिटीजन का, इंडिया में जो भी लोग हैं उनका सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। अगर मार्केट में रिफॉर्म करेगा अच्छे उनको सस्ता सामान मिलेगा, ठीक है, तो जनता तो खुश हो जाएगी कि भाई ये तो सुल्तान काफ़ी अच्छा है। उसके बाद लार्ज, सेकेंड रीजन था कि सस्टेन लार्ज आर्मी विद लो सैलरी, लार्ज आर्मी भी सस्टेन कर सके लो सैलरी में। तो इसका क्या मतलब है, देखो अगर चीज़ें कमोडिटी सस्ती होंगी मार्केट में तो सोल्जर को कम सैलरी भी मिलेगी, तो उससे भी उसका घर चल जाएगा, ठीक है। अभी महंगाई इतनी ज़्यादा है, उसको आपको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी ना उसका घर चलाने के लिए, ठीक है। तो ये 2 रीजन थे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद ये जो मार्केट रिफॉर्म होते हैं ये ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद लगभग ये खिलजी जो डायनेस्टी थी वो धीरे, इसके बाद जो भी रूलर आते हैं बिल्कुल ही वीक रूलर होते हैं और ये खिलजी डायनेस्टी लगभग खत्म ही हो जाती है। तो खिलजी डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी उसका नाम होगा तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।